अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग नए साल का। और अल्लाह से उम्मीद है ये साल आपकी हर ख्वाब को कामयाबी में बदल देगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। और आज की इस न्यू वीलॉग में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं कुछ बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में। जो डेवलपमेंट्स और जो टेक्नोलॉजी अपडेट्स मार्केट में आ रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जॉब्स के लिए सर्चिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता कोई फॉर्म का, किसी के पास जाने तक का भी उनके पास ज़राया नहीं होता, तो वो कैसे अपने अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं अपने घर बैठे आसानी से। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें सिखाऊंगा भी। जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या इससे ऊपर के हैं, उन लोगों को ज़्यादा हेल्प आउट करेगी ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ टेक्निक्स जानेंगे जिस तरीके से आप अपनी मार्केट में, अगर आप स्किलफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो आप लोग क्या क्या गलती कर रहे होते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों ने अगर मार्केट में जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो कौन सा फॉर्म आपने यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद, मुझे कुछ लोगों ने वैसे मैसेज करके कि सर हमें कुछ ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी चीज़ बताएं जहां हम आसानी से जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें। तो मैं आप बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ आप लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान ऑल ओवर कंट्री कहीं का भी हो बंदा, उसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फोकस होने में मदद मिलेगी। अगले नेक्स्ट 5 ईयर में किसी लेवल का बंदा हो, डायरेक्टर लेवल का बंदा हो, रिप्रेजेंटेटिव लेवल का बंदा हो, सेल्स का बंदा हो, किसी भी लाइन का बंदा हो, तो उसको बहुत आसानी होगी। इस आईटी के कुछ मैं आप लोगों को स्किल्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आइए मेरे साथ स्क्रीन पे आप लोगों को लेकर के चलता हूँ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जॉब सर्चिंग करते वक्त ज़्यादातर लोग जो ट्राई कर रहे होते हैं अपने रिज्यूम्स का, वो ट्राई कर रहे होते हैं अप्लाई के लिए, गूगल पे जा कर के सर्चिंग कर रहे होते हैं आप लोग जॉब्स के लिए, जॉब्स इन कराची और वट एवर जिस शहर में भी आप रहते हैं। आप जब इंटर करते हैं तो आपको स्क्रीन पे इंडेड की एक प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा रोजी डॉट पी के डॉट एक प्लेटफॉर्म है। इन सारी वेबसाइट्स पे जॉब्स की पोस्टिंग हो रही होती है, मनसब डॉट कॉम, ओएलएक्स डॉट कॉम, लिंक्डइन, ग्लास डोर। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये सब थर्ड पार्टी कंपनीज वेबसाइट हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज के एड्स को रिव्यू करने के बाद अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती हैं। आपने इसके ऊपर मिसाल के तौर पे, अगर आप यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं कि जिस कंपनी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे दराज का नाम आ रहा है, मैं चाहता हूँ अगर कि दराज को मैं क्लिक करूँ, दराज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जस्ट ये करना है कि आपने उस कंपनी का नाम लिखना है और उसके आगे आपने लिखना है करियर, CAREER। करियर्स लिख करके जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें दराज की वेबसाइट के साथ करियर्स आ रहा है। आप इस करियर्स के अंदर जब जाएंगे तो फिर इसके अंदर आपको जाने के बाद यहाँ पे इन्होंने दराज वालों ने, इनकी जो भी आईटी टीम है उसने यहाँ पे इनपुट डाला हुआ होएगा करियर के हवाले से। अब मैं इसकी जब वेबसाइट देख रहा हूँ तराज की, और इसके अंदर करियर्स में वहाँ से तो क्लिक इनका हो करके नहीं लॉगिन हुआ, शायद इनकी वेबसाइट का कोई लिंक डाउन है। मैं दोबारा रिट्राई करता हूँ और दूसरी वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यूनिलीवर करियर्स। करियर्स यूनिलीवर, हर प्रोफेशनल कंपनी की वेबसाइट पे करियर का ऑप्शन होता है। अच्छा जी, इसके बाद आपने इस पे, अब देखें यूनिलीवर की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने इसको आपने थोड़ा सा स्टडी करना है कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें इन्होंने क्या क्राइटेरिया, हर कंपनी का क्राइटेरिया अलग है, किसी ने वर्क डे के ऊपर डाला हुआ है, किसी ने डायरेक्ट डिस्कवर मोर अबाउट वर्किंग फॉर यूनिलीवर और करियर साइट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप ग्लोबल टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत प्रोफेशनल बहुत बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने लोकेशन वाइज आपने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आप अगर एडमिन से रिलेटेड हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आप सेल्स से रिलेटेड हैं, आप एचआर से रिलेटेड है, आपने इधर यहाँ पे कीवर्ड में टाइप करना है। मिसाल के तौर पे सेल्स मैंने टाइप किया
तो सेल्स से रिलेटेड सारी जॉब्स इनकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हुई हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक सेल्स सुपरवाइजर्स की पोस्ट आई हुई है, लेकिन ये पोस्ट है, इसकी लोकेशन किसी आउट पाकिस्तान से बाहर की है और ये है भी आउटडेटेड 2024 की है। तो आपने इसको सर्चिंग के दौरान ही यहाँ पे गूगल पे आपने जॉब्स 2025 लिख करके फिर सर्च करना है और आगे इसके करियर मेंशन करना है, करियर लिखना है। तो फिर ये आपको दिखाएगा, मिसाल के तौर पे ये नादरा की वेबसाइट है, इसके करियर्स में चले जाते हैं। ये वेरीफाई करता है, यहाँ पे अपने वेरीफाई कर देना है इसको क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है सी ऑल ओपनिंग, जो भी एक्टिव पोस्ट होंगी उसकी डिटेल इस पे आ जाएगी। अब इनको एक सैनिटरी वर्कर रिक्वायर्ड है लाहौर रीजन में, कॉन्ट्रेक्चुअल है, एज लिमिट भी दिया हुआ है इन्होंने, लोकेशन चैम्बर डस्ट का, पोजीशन टाइटल है भी इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, लोग गलती क्या करते हैं ये भी अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए इन्होंने पूरा टाइटल के साथ पूरी डिटेल दी हुई है, टर्म एंड कंडीशन सारे दिए हुए हैं कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, और इसको आपने पूरा डिटेल रिव्यू करने के बाद फिर लोग गलती ये करते हैं कि अपनी रिज्यूम, अपनी सीवी को कहीं भी उन्होंने सेव करके रखा हुआ होता है और वो उठा करके उसको भेज देते हैं। आपने लेकिन ये गलती नहीं करनी है। आपको ये पता होना चाहिए आप जिस कंपनी में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपके रिज्यूम के साथ अलाइन है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं आपने कोई 1 साल पहले रिज्यूम बनाया था और उसको आपने वही आप हर जगह भेजे जा रहे हैं, हर जगह भेजे जा रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। और इसके अलावा अगर आपने अपनी सीवी, अपने रिज्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है आजकल, किसी भी इदारे में, किसी कंपनी में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट वाला बंदा, ऐसे लोग नहीं चाहते कि उनसे ऊपर का कोई बंदा आ जाए। हो सकता है आपका लेवल बहुत हाई हो मार्केट में आपके हिसाब से या आपके अपनी सोच के हिसाब से, लेकिन जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे आप कई चीज़ें ओवर उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, तो भी आपके लिए चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। तो वापस आता हूँ मैं इसके हवाले से आप लोगों को स्क्रीन पे लेकर के। आपने ये करना है, आपने अपनी सीवी को अपडेट करना है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपने google.com खोलना है, अपने फ़ोन से खोलना है या फिर कंप्यूटर से खोलना है। इधर लिखना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में, ये चैट जीपीटी की वेबसाइट है chatgpt.com। इस वेबसाइट पे आना है, आपने इधर आकर के यहाँ पे कंप्यूटर से टाइप कर देना है। मिसाल के तौर पे कोई बहुत ही, अगर मैं मैट्रिक लेवल से शुरू करता हूँ किसी बंदे का, तो उसने अपना नाम लिखना है इसमें। इसको सबसे पहले चैट जीपीटी को मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसको कमांड किस तरीके से देते हैं चैट जीपीटी को। अगर आप ये कमांड देना सीख जाएं तो आने वाले अगले सालों में आपको बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप अपने रिज्यूम के अंदर, अपनी सीवी के अंदर भी अपडेट कर सकते हैं अपने कि आप एआई के हवाले से कोई नॉलेज रखते हैं या आप इससे चीज़ें जनरेट करवा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपने सिर्फ स्क्रिप्ट देना होता है, टाइप करना होता है, ये आपको इमेज भी बना करके दे देगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करके दे देगा, टेक्स्ट समराइज करके दे देगा, डेटा एनालाइज करके दे देगा। मैं इसको लिखता हूँ कि क्रिएट अ रिज्यूम। रिज्यूम जॉब समरी को भी कहते हैं। क्रिएट अ रिज्यूम ऑफ मिस्टर, आपका जो भी नाम हो, सलमान, सुल्तान, मैं इसको फिर मिसाल के तौर पर लिखता हूँ, क्रिएट अ रिज्यूम ऑफ मिस्टर सुल्तान। एज आपने लिख देना है, जो भी एज है आपकी, मिसाल के तौर पे एज अगर सुल्तान कोई यंग है, एज आपने लिख देना है अपना जो भी है। एज के बाद आपने इसको क्वालिफिकेशन लिख देना है। क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, अगर इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएट है या मास्टर्स है, मैं इसके आगे इंटरमीडिएट लिख देता हूँ क्योंकि एज के हिसाब से भी आपको अलाइनमेंट अपनी सीवी को रखना ज़रूरी होता है।
इंटरमीडिएट के बाद मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर आपका CNIC अवेलेबल है तो आपने उसका नंबर जो भी है आपका वो लिख देना है। उसके बाद आपने इसको एड्रेस लिख देना है। एड्रेस आपका जो भी है XYZ कराची। फ़ोन नंबर आपने लाजमी और सही एक्टिव नंबर आपका आपने लिखना है। अगर आप लोकली अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली 03 करके लिख सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने करना है इसको ब्रैकेट में 92 के बाद इसके आगे आपने डालना है नंबर। आपका जो भी नंबर है उस पूरे नंबर को आपने टाइप करने के बाद आपने इसको लिखना है। अपनी क्वालिफिकेशन आपने डाल दिया, CNIC डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस आपने लिखना है अपना। वर्क एक्सपीरियंस को कोशिश करें कि अगर आप इसको वर्क एक्सपीरियंस आपने वट एवर जो भी काम किया है, मिसाल के तौर पे, या आपने कोई कहीं पे एज अ जूनियर क्लर्क या जूनियर जो भी आपका डिस्क्रिप्शन हो, डेजिग्नेशन रहा हो, XYZ फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि XYZ। वर्क एक्सपीरियंस में आपने वहाँ जो भी काम किया हो, डेली मॉनिटरिंग है तो मॉनिटरिंग, वर्क एक्सपीरियंस में आपने अपना अब 18 साल के वर्क एक्सपीरियंस में तो कोई जनरल स्टोर टाइप का ही कोई बंदा उस लेवल का होगा तो वो अपना कोई उस टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन या वर्क एक्सपीरियंस लिख सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी रिज्यूम से आपको गाइड कर देता हूँ कि अब वर्क एक्सपीरियंस से मुराद है कि अगर आपने किसी इदारे में काम किया है तो उधर आपने, जैसे मैंने लिखा हुआ, मॉनिटरिंग लॉजिस्टिक ऑपरेशन टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टाइमली। आप किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करते रहे हैं, आप डिलीवरी करते रहे हैं, या फिर आप लोडिंग करते रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टर रहे हैं, या फिर आप जो भी आपने काम किया है आप इसको कमांड दे दें ChatGPT में। उसके बाद जनरल एक्सपीरियंस लिख देता हूँ, जनरल एक्सपीरियंस। उसके बाद आपने अपना एड्रेस और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये देखें आपके सामने इस तरीके से रिज्यूम बन करके आ जाएगा। आपके नंबर, नाम, सारी चीज़ों के साथ ऑब्जेक्टिव। और ये जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका आसान तरीका है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या अच्छी नहीं है तो अपनी CV को ले जाने से पहले या अप्लाई करने से पहले इसको कॉपी करके आपने ChatGPT में ही डालें और इसके आगे लिख दें ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये आपको ट्रांसलेट करके आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा उर्दू में। मिसाल के तौर पे जो इसने भी दिया है मैं पढ़ देता हूँ। एक मेहनती और मुतहर्रिक फ़र्द जो अमूमी तजुर्बे और महारतों को एक पेशावर माहौल में लागू करने के लिए एक इब्तदाई सतह के मौके की तलाश में है, तंजीमी तरक्की और ज़ाती तरक्की में हिस्सा डालने के लिए। अच्छा, तो ये तो आप ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। इसमें अंदर अपनी अचीवमेंट, या आपने कोई किसी इदारे में आपने काम किया हो और उधर आपने कोई ऐसा कोई ऐसी आपकी अचीवमेंट कि आपने साल में कोई बेनिफिट कंपनी को कोई ऐसी चीज़ पर प्रोक्योरमेंट में या किसी चीज़ में आपने कंपनी को कोई फ़ायदा दिया हो या कोई ऐसी अचीवमेंट हो, उसको लाजमी मेंशन किया करें अपने रिज्यूम में। और अपने रेफरेंसेस भी पुरानी, अगर किसी इदारे में आपने काम किया है कोशिश किया करें उसका रेफरेंस वगैरह भी डाल दिया करें। बाकी ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप अपनी CV को अपडेट कर सकते हैं। अपने वर्क एक्सपीरियंस को कोशिश करें बुलेट्स में डालें, बहुत ज़्यादा जिस लेवल की जॉब है उसी लेवल की CV क्रिएट करके
उसको अप्लाई करें, बजाय इसके कि अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोज करेंगे तो भी सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ एक और मैं इसमें बता देता हूँ। अब ये जो आपने इसको कमांड दिया था, आप इसको दोबारा एडिट कैसे कैसे कर सकते हैं। पहले मैंने इसको लिखा था क्रिएट अ रिज्यूम एंड ये अब मैं इसके आगे अगर ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रिएट इन वर्ड फॉर्मेट एंड ब्लू कलर थीम, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब एंटर करूँगा तो ये मुझे वर्ड में बना करके दे देगा पूरी सीवी। ये देखें ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको रेडी हुई हुई स्क्रीन पे आ जाएगी। उसके बाद ये देखें यहाँ साइड पे रिज्यूम का इसने लिंक दे दिया है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मज़ीद इस हवाले से कोई इंक्वायरी हो, कोई चीज़ आप लोगों को आईटी के हवाले से कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए हो, हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।